इंग्लिश वोकैब बुक वर्ड पावर मेड इजी का ये हमारा 24 सेशन होने वाला है आउट ऑफ 47 सेशंस। ये हमारी पहली प्रोनाउंसिएशन है। इसका पहला वर्ड है टैसीटर्न, लैकोनिक, इनआर्टिकुलेट, गैरुलस, बैनल, वर्बोस, वॉल्यूबल, कोजेंट, वोसिफरस, लोक्वेशियस। ये जितने भी वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बात करने से रिलेटेड हैं कि किस तरीके से हम बोलते हैं। कभी हम शांत होके बोलते हैं, कभी हम बहुत तेज़ होके बोलते हैं, या फिर कोई पर्सन होता है जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है या वो बहुत इंट्रोवर्ट होता है। उन्हीं सब से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज 1 है जिसका पहला वर्ड है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत ही कम बोलता है। इससे रिलेटेड जो सिनोनिम वर्ड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं रेटिसेंट, और रेटिसेंट हो सकते हैं, रिस्ट्रेन्ड हो सकता है, टैसीटर्न हो सकता है, और जो पर्सन बहुत ही कम बोले वो होता है टैसीटर्न। तो इसका आंसर होगा आई, अनविलिंग टू इंगेज इन कन्वर्जेशन। विल का मतलब इच्छा, अनविलिंग का मतलब इच्छा ना होना। जब हम बात करने में, कन्वर्जेशन में इच्छा नहीं करते, मतलब हमारे बात करने का मन नहीं होता, या वो पर्सन जो बहुत इंट्रोवर्ट होता है, जिसको बहुत कन्वर्जेशन करना नहीं पसंद होता है, जो बहुत कम बात करता है, वो होता है टैसीटर्न पर्सन। फर्स्ट का आंसर होगा आई। लैकोनिक वर्ड, नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैकोनिक। इसको हमने प्रीवियसली कवर किया था, आपको अगर याद होगा तो। ये बुक में नहीं आया था बट मैंने इसको एक्स्ट्रा में कवर कराया था। ये वर्ड एपिटोम से रिलेटेड है। जैसे कि एपिटोम का मतलब मैंने क्या बताया था, एपिटोम का मतलब बताया था EPITOME, जो हमने प्रीवियसली देखा था। किसी भी चीज़ को ब्रीफ में, शॉर्ट में, इन अ नटशेल, मतलब समरी में किसी चीज़ को कह देना बहुत ही कम शब्दों को यूज़ करके, तो वो होता है लैकोनिक। और यहाँ पे वो वर्ड अगेन यहाँ पे आ ही गया। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि जो हम पढ़ते चल रहे हैं वो वर्ड्स आगे आ जा रहे हैं, तो उससे रिकॉल होने में बहुत अच्छा रहेगा। तो सेकंड वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है बहुत ही ब्रीफ में, कम शब्दों में अपनी बात को कहना। इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा जे, यूजिंग फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग। कम शब्दों को यूज़ करना अपनी बातों को कहने के लिए जिसमें ही सारी मीनिंग आ जाए। मतलब जैसे कि हम अपने आंसर्स में कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, इतने लॉन्ग आंसर को शॉर्ट वे में बताते हैं, तो उसी का मतलब होता है लैकोनिक। उसी को हम ब्रीफ कह सकते हैं, एपिटम कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, सिनॉप्सिस कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो सकते हैं। कम शब्दों में अपनी मीनिंगफुल बात को रखना, दैट इज लैकोनिक। नेक्स्ट वर्ड है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब ऐसी बात जो समझ में ना आए कि सामने वाला क्या कह रहा है, और वो अनइंटेंजिबली किसी चीज़ को बोले, मतलब बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को बोलना। और बेसिकली इसका मतलब जाता है इनआर्टिकुलेट का, जो चीज़ें डीपली डिस्क्राइब नहीं होती। मतलब ऐसे सामने से आप ऐसा आंसर लिख दो जो सामने टीचर को समझ ही ना आए, तो हम कह सकते हैं दैट इज इनआर्टिकुलेट। मतलब वो ऐसा आंसर है जो इनकम्प्लीट है, समझ ही नहीं आ रहा कि उसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है इनआर्टिकुलेट। और एक वर्ड होता है आर्टिकुलेट, उसमें बस इन लगा है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो डिस्क्राइबेबल हो, इजीली समझ में आ जाए सामने वाले को, अंडरस्टैंडेबल हो, दैट इज आर्टिकुलेट। और जो समझ में ना आए दैट इज इनआर्टिकुलेट। इसका आंसर होगा एफ, थर्ड का आंसर। स्प्लटरिंग अनइंटेंजिबली। अनइंटेंजिबली किसी भी चीज़ को बोलना जो समझ ना आए, जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, दैट इज व्हाट, इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मीनिंगलेसली एक्स्ट्रा बोलना। मतलब कोई जो पर्सन होता है जिसको बोलना बहुत पसंद होता है, लाइक बस उसको बोलना ही है, मतलब जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे भी बोलना है, अननेसेसरी बस बोलना है, वो होता है गैरुलस पर्सन। इसका आंसर होगा ए, चैटरिंग मीनिंगलेसली। चैटरिंग मतलब बात करना, मीनिंगलेसली मतलब बिना मतलब के बस बोले जाना, वो होता है गैरुलस। फिफ्थ वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब होता है बैनल का मतलब होता है अनओरिजिनल, जो ओरिजिनल ना हो या फिर जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट हो। बेसिकली इसका वर्ड यही होता है अनओरिजिनल, जो ओरिजिनल ना हो। तो इसका आंसर होगा, फिफ्थ का आंसर होगा सी, ट्राइड, हैकनेट, अनओरिजिनल। ट्राइड और हैकनेट का मतलब ये होता है जो ओरिजिनल ना हो, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। और इसका जो कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, कॉमन, डल, नॉट इंटरेस्टेड।
तो बैनल का मतलब क्या है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही कॉमन है, डल है, नॉट इंटरेस्टेड है, अनओरिजिनल है, हैकनीड है और ट्राइट है। ये सारे वर्ड्स बैनल से रिलेटेड हैं। 6th वर्ड है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है, अगेन ये बात करने से ही रिलेटेड है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोलना। इसका आंसर होगा बी। बी का आंसर 6 का आंसर होगा बी, वर्डी। वर्डी का मतलब यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितना वर्ड्स नीड नहीं है उससे ज़्यादा बोलना, अत्यधिक बोलना, दैट इज वर्बोस। एक्स्ट्रा बोलना, नीडेड, मोर देन नीडेड, दैट इज वर्बोस। ये सब बात करने से रिलेटेड है। अगर सिनोनिम आ जाए तो आप ये गैरुलस, लोकोशियस, वॉल्यूबल, वर्बोस, ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का मतलब होता है डी, फ्लुएंट एंड रैपिड। फ्लुएंटली एंड रैपिडली बोलना, बहुत ही फ्लुएंट स्पीकिंग करना, दैट इज वॉल्यूबल। ये भी बात करने से रिलेटेड है। ये भी वर्बोस का सिनोनिम हो सकता है, गैरुलस का भी सिनोनिम हो सकता है एंड लोकेशियस का भी सिनोनिम हो सकता है। तो वॉल्यूबल का मतलब स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है फ्लुएंट एंड रैपिड। एक वर्ड अगर आपको याद होगा, ग्लिब, हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था। ग्लिब का मतलब होता है फ्लुएंट एंड स्मूथ। तो वॉल्यूबल, वर्बोस, गैरुलस और लोकोशियस का आंसर ग्लिब भी हो सकता है, इफ इन केस अगर ऑप्शन में आ जाए तो, क्योंकि इन सब का मतलब बात करने से रिलेटेड ही है। बस बात करने का तरीका इसमें अलग अलग है, लाइक कहीं कोई तेज बोल रहा है, कहीं कोई कम बोल रहा है, कहीं कोई एक्स्ट्रा बोल रहा है, कहीं कोई बोल ही नहीं रहा है। तो ये होता है, ये सभी बात करने से रिलेटेड है। तो जो ग्लिब वर्ड है उसका मतलब भी स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड स्मूथ, बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से, लाइक अट्रैक्टिव वे में बोलना, वो होता है ग्लिब। तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का आंसर होगा एच, ब्रिलियंटली, कंपेलिंग और परसुएसिव। ब्रिलियंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, कंपेलिंग मीन्स अट्रैक्टिव। ऐसा वर्ड, ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत ही कंपेलिंग हो, कंपेलिंग का मतलब अट्रैक्टिव हो, ऐसा कि वो सामने वाले को एक ही बार में कैप्चर कर ले, कन्विंसिंग हो। ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी स्पीच, आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि वो कोजेंट हो, मतलब सामने वाले को वो अट्रैक्ट करे, ऐसा ना हो कि सामने वाला बोर हो जाए। आपकी स्पीच वेरी अट्रैक्टिव एंड कंपेलिंग वे में होनी चाहिए। परसुएसिव मीन्स एक्सेप्टेबल, सामने वाले को वो परसुएट करे कि हाँ ये पर्सन कुछ बोल रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है, उसका मतलब कोजेंट होता है। नेक्स्ट है वोसिफोरस। इसको हमने अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था। वोसी का मतलब बोलने से ही होता है और फेरस मीन्स लाउड, एंगर। तो बहुत ही नॉइसी एंड लाउड वे में बोलना, वो होता है वोसिफोरस। 9th का आंसर होगा ई। नेक्स्ट है लोकोशियस। लोकोशियस वर्ड हमने सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन होता है वो होता है लोकोशियस। तो इसका आंसर होगा जी, टॉकेटिव। नेक्स्ट एक्सरसाइज है येस नो। Do taciturn people usually make other feel comfortable and welcome? आंसर इज नो। taciturn people जो होते हैं बहुत ही कम बात करते हैं, तो दूसरा पीपल उनके सामने कंफर्टेबल और वेलकम नहीं फील कर सकता, उसको खुद ही अनकंफर्टेबल लगेगा जब सामने वाला पर्सन बात ही नहीं कर रहा। तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है डज अ लैकोनिक स्पीकर यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी? आंसर इज नो। लैकोनिक जो होता है बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं यूज़ करता बोलने के लिए, सिर्फ उतने ही वर्ड्स को यूज़ करता है जितना वो नेसेसरी हो और जितना ब्रीफ वे में सामने वाले को समझ में आ जाए, वो होता है लैकोनिक पर्सन। तो बहुत ज़्यादा वर्ड को नहीं यूज़ करता, इसलिए इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है डज रेज मेक सम पीपल इनआर्टिकुलेट? रेज का मतलब होता है मिलिटेंट या फिर एंगर, मतलब गुस्से में, एंगर, वायलेंट होके बात करना, वो होता है रेज। तो गुस्सा जो होता है पीपल को इनआर्टिकुलेट बना देता है, आंसर इज यस। इनआर्टिकुलेट में हम गुस्से में पर्सन ऐसी अनइंटेंजिबली बात करता है और अनअंडरस्टैंडेबल, जो सामने वाले को समझ ना आए और लाइक जो सामने वाले को हर्ट भी कर सकता है वो, तो इसलिए इसका आंसर होगा यस। 4th है इज इट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू गैरुलस ओल्ड मैन? आंसर इज नो। जो गैरुलस होते हैं वो मीनिंगलेसली बात करते हैं, इसलिए उनको सुनना इंटरेस्टिंग नहीं होता, आंसर इज नो। 5th डू बैनल स्पीकर शो अ ग्रेट डील ऑफ ओरिजिनलिटी? बैनल का मतलब ये होता है जिसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं होती है। बैनल का मतलब अनओरिजिनल, ट्राइट और हैकनेड। इसका मतलब ये होता है जो डल है, बोरिंग है, नॉट इंटरेस्टेड है, तो क्या वो ओरिजिनलिटी दिखाएगा? आंसर इज नो। 6th इज वर्बोस अ कॉम्प्लीमेंट्री टर्म? क्या वर्बोस कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है? आंसर इज नो, क्योंकि वर्बोस जो है वो बात करने से रिलेटेड है और वो भी एक्स्ट्रा बात करना, जितना वर्ड नीडेड ना हो उससे ज़्यादा वर्ड को नीड कर बोलना, दैट इज वर्बोस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्म नहीं है।
सेवेंथ है, इज इट ईजी टू बी वॉल्यूबल व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डिबेट करने को बोला गया है और अगर आप उस बारे में नहीं जानते, अगर आप उस बारे में डोंट नो, अगर आप उस बारे में जान ही नहीं रहे हो, तो क्या वो आपके लिए वॉल्यूबल होना आसान होगा? वॉल्यूबल का मतलब होता है फ्लुएंट एंड रैपिड, मतलब आसानी से फ्लुएंटली सारी चीज़ों को बोलना। अगर आपको डिबेट में ऐसा टॉपिक दे दिया जाए या फिर क्लासरूम में जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे वॉल्यूबल होंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक से आप अभी वाकिफ़ ही नहीं है, वो टॉपिक आपको अभी पता ही नहीं है, तो वहाँ पे वॉल्यूबल होना थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हम वॉल्यूबल नहीं हो सकते। आंसर इज नो। डू अनइंटेलिजेंट पीपल यूजुअली मेक कोजेंट स्टेटमेंट? अनइंटेंजिबल पीपल जो होते हैं, क्या वो कोजेंट स्टेटमेंट कहते हैं? कोजेंट का मतलब ये होता है ब्रिलियंटली कंपेलिंग स्टेटमेंट, जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ब्रिलियंट वे में बोली गई हो, जो परसुवेसिव हो। तो अनइंटेलिजेंट पीपल ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आंसर इज नो। नेक्स्ट है, इज अ वोसिफोरस डिमांड ऑर्डिनरली मेड बाय अ शाई क्वाइट पर्सन? जो वोसिफोरस डिमांड होती है, वोसिफोरस मतलब नॉइजी, लाउड, इन अ एंगर एंड इन अ वेरी कॉन्फिडेंट नॉइजी वे। जो वो डिमांड होगी वो क्या शाई एंड क्वाइट पर्सन के द्वारा बनाई जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि वो पर्सन कॉन्फिडेंट होगा, वही वोसिफोरस डिमांड रख पाएगा, शाई और क्वाइट पर्सन नहीं। टेंथ है, डू लोकोशियस पीपल स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग देन लिसनिंग? लोकोशियस पर्सन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टॉकिंग में देन लिसनिंग? आंसर इज यस। लोकोशियस पर्सन को बात करना बहुत पसंद होता है देन लिसनिंग, वो बस बोलना ही पसंद करते हैं। ये इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज फिल अप। अगेन यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, क्योंकि इसमें इतनी सिर्फ बात करने से रिलेटेड, हमें लगता है कि सिर्फ बात करना मतलब टॉकिंग, बट टॉकिंग से रिलेटेड हमने कितनी सारी चीज़ देखी, गैरोलस, वर्बोस, वॉल्यूबल, कोजेंट, वोसिफोरस, लोकोशियस, इन सब का मतलब बात करना ही होता है, लेकिन इन सब के मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये कितना अच्छा है अब हमारी वोकेबलरी इन्हांस करने के लिए और हमारे एग्जाम के लिए भी। तो ये रही इसकी फिलअप एक्सरसाइज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So this is the end of session 24. Thank you for watching the video.